हेलो भाई, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर के ट्रिकी मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार आज हमारा टॉपिक जो है और सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। और टॉपिक हम प्रीवियस क्लास में हम आपको फूड के बारे में बताए थे, अर्थात भोजन के बारे में। आज हम लोग भोजन से संबंधित कुछ और बातें पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन का टॉपिक पिछली क्लास में ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए भोजन की कुछ टॉपिकें बची हुई है, जिसके कारण हम भोजन का टॉपिक आज की क्लास में एंड करके फिर आगे की टॉपिक बायोलॉजी में बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है भोजन, फूड। इससे पहले आपको एक सूचना दे देना चाहते हैं कि जो भी सीटेट के स्टूडेंट होंगे, हमारा आज का वीडियो जारी होने ही वाला होगा और प्रीवियस कुछ दिनों पर हम सीटेट के क्लास भी लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कमेंट पर हम ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग सीटेट की क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह क्लास किसी की ज़िंदगी बना सकता है। इसलिए हम फिर से कहेंगे कि आप सीटेट के क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा क्लास आपको सीटेट क्वालिफाइड कर सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से हमारे सीटेट की क्लास को देखिए, जो सीटेट के स्टूडेंट है, और उसके साथ साथ उसको शेयर करें, ताकि जो गरीब छात्र होंगे, जो ट्यूशन नहीं पकड़ पा रहे होंगे, जो स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे सीटेट की क्लास के लिए, उनको यह वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगा और उनका ज़िंदगी सफल हो सकता है। इसलिए आप लोग से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे सीटेट के वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लोगों तक जरूर पहुँचा दें। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड, अर्थात भोजन। प्रीवियस क्लास में हम आपको भोजन के बारे में कुछ बताए थे। भोजन के बारे में हम बताए थे कि भोजन जो है हमारा कई प्रकार की होता है। जो फूड जो है मटेरियल, जैसे दाल हो गया, फल और कई चीज़ ऐसे हैं जो भोजन के रूप में हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। आज हम लोग पता करेंगे कि भोजन में कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है ग्रोथ करता है, बढ़ता है। अर्थात भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या अन्य प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। तो इसका किस तरीके से हम लोग पहचान कर पाएंगे कि प्रोटीन की पहचान कैसे की जा सकती है, विटामिन की पहचान कैसे की जा सकती है, वसा की पहचान कैसे की जा सकती है, स्टार्च की पहचान कैसे की जा सकती है। आज की क्लास में हमारा यही रहेगा, पोषक तत्व से संबंधित क्लास आज का रहेगा, और उसको हम पहचान करना आप लोगों को सिखवाएंगे कि भोजन में किस तरीके से हम प्रोटीन की पहचान कर सकते हैं। चलिए सीधे हम लोग अपने स्क्रीन पर अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं कि अलग अलग प्रकार प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि यदि हम किसी भी रॉ मटेरियल, फूड मटेरियल की बात करेंगे तो सब में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन, विटामिन, जरूरी नहीं है कि फल्स में जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के लिए कोई अलग भोजन है, विटामिन के प्रॉपर के लिए कोई अलग भोजन है। तो सारे भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसकी पहचान करना आज हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे हमारा पोषक तत्व कौन कौन सा हो गया, जैसे स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हो गया, कई ऐसे पोषक तत्व हैं, ये सारे के सारे भोजन में पाए जाते हैं। लेकिन किस भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह इंपॉर्टेंट करता है। चलिए सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है स्टार्च। स्टार्च की पहचान हम भोजन में कैसे करेंगे, यानी यदि हम कोई भोजन खाते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा कितनी है, उसकी पहचान करना आज हम सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी भोजन है, जैसे चावल हो गया, तो चावल पका हुआ नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल होनी चाहिए, कच्ची सामग्री होनी चाहिए, कच्ची खाद्य पदार्थ होनी चाहिए। पका हुआ भोजन में आप पहचान चावल की वसा की नहीं कर पाएंगे। उसको कच्चा, उस भोज पदार्थ को लें, उस भोजन को लें, यानी उस कच्ची सामग्री को लें, और उसकी मात्रा जो होनी चाहिए अल्प होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट नहीं करना, हमको सिर्फ पहचान करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्ची सामग्री लेंगे स्टार्च की पहचान के लिए। सबसे पहले भोजन जो हमारा है उसमें कच्चा अल्प मात्रा में उसको लेंगे, और उस अल्प मात्रा में आयोडीन अर्थात नमक के घोल को कुछ मात्रा उसमें डालेंगे। यानी हम मान लीजिए कि चावल ले रहे हैं तो चावल कच्चा होना चाहिए, और उसमें हम क्या करते हैं, नमक लेकर, जिसको हम लोग आयोडीन कहते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसको पानी में कुछ मात्रा पानी में घोल कर उसको हम क्या करते हैं, उस चावल में डालते हैं। डालने के पश्चात आप देखेंगे कि उस कच्ची सामग्री का रंग में परिवर्तन हुआ है।
अगर आप चावल कच्चा लेते हैं और उस कच्चा चावल में अल्प मात्रा में सबसे पहले लें और उस अल्प मात्रा में थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर उस घोल को क्या करें उस चावल में डाल दें, आप पाएंगे कि भोजन जो कच्ची सामग्री है उसका रंग में परिवर्तन हो गया है। कैसा रंग हो जाएगा? तो उसका रंग या तो नीला हो सकता है या काला हो सकता है। तो वो नीला और काला रंग आपके स्टार्च की मात्रा को दर्शा रहा है। अर्थात भोजन में हम कैसे पहचान किए स्टार्च का? तो भोजन को लेकर उसमें अल्प मात्रा में नमक का घोल डालें और उसको देखने के उस डालने के बाद तत्पश्चात आप पाएंगे कि उसका रंग जो है नीला या काला में परिवर्तन हो गया। तो नीला रंग या काला रंग पहचान करता है किसकी? स्टार्च की। यह ध्यान रखेंगे। नीला और काला रंग हम रेड सिंबल में मार्क किए हैं ताकि आप लोगों को ध्यान दें। इस तरीके से हम क्या किए स्टार्च की पहचान कर पाए। दूसरा हम लोग आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन की पहचान हम कैसे करेंगे? प्रोटीन की पहचान हम इस प्रकार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोई कच्ची सामग्री लेंगे, भोजन अल्प मात्रा में लेंगे, वो कच्चा होना चाहिए और उस कच्ची सामग्री में उसको क्या करेंगे, चूर्ण मात्रा में पीस लेंगे। अर्थात मान लीजिए हम चावल लिए तो उसको क्या करेंगे, पीस लेंगे, उसको महीन कर देंगे, उसको चूर्ण कर देंगे और उस कच्ची सामग्री जो चूर्ण किया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, अल्प मात्रा में थोड़ी मात्रा में जल डालेंगे। यानी चावल लिए, चावल को हम क्या किए, पूरी तरीके से चूर्ण कर दिए, पीस दिए और पीसने के पश्चात उसमें क्या किए, अल्प मात्रा में जल डालें। जल डालने के बाद उस जल एवं भोजन में 2 बूंद, ये ध्यान दीजिएगा, हमको प्रोटीन की पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले कच्ची सामग्री ले लिया हमने, उसके बाद भोजन में चूर्ण बना लीजिए, यानी उसको अल्प मात्रा में पीस लीजिए। पीसने के पश्चात फिर क्या कीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में जल डालिए। जल डालने के पश्चात उस जल में और भोजन में, यानी उस घोल में जिसमें कच्ची सामग्री डाला हुआ है और जल भी मौजूद है, उसमें 2 बूंद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर खाद्य पदार्थ है ये, कॉपर सल्फेट लेंगे और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा लेंगे। यानी प्रोटीन की पहचान करने के लिए पहले कच्ची सामग्री में अल्प मात्रा में जल डालेंगे, उसके बाद जल डालने के बाद उस जल में यानी कच्ची सामग्री सहित उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसके बाद 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा डालेंगे। उसको डालने के पश्चात आप पाएंगे कि जो कच्ची सामग्री जल में घुलनशील है उसका रंग में परिवर्तन हुआ है और उसका रंग बैंगनी रंग हो चुका है। इसलिए बैंगनी रंग हमारा प्रोटीन की पहचान करवाता है। अर्थात हम प्रोटीन की पहचान कैसे किए, सबसे पहले भोजन लिए जो कच्ची सामग्री है और उसमें अल्प मात्रा में क्या किए, जल डाले और उससे पहले उस भोजन को पीस लिए। पीसने के पश्चात उसमें अल्प मात्रा में जल डाले और जल डालने के पश्चात उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट लिए और 10 बूंद कास्टिक सोडा लिए। तत्पश्चात हम पाएंगे कि उस भोजन का रंग में परिवर्तन हुआ है और वो भोजन बैंगनी रंग का हो चुका है। बैंगनी रंग हमारा प्रोटीन की पहचान करता है। ये रंग का ध्यान रखिए क्योंकि रंग अक्सर पूछे जाते हैं, प्रोटीन की पहचान या प्रोटीन का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। स्टार्च का रंग कैसा होता है, नीला या काला होता है। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वसा जिसमें हम लोग फैट कहते हैं जिसको, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसको भी पहचान हम इसी मात्रा में करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, कच्ची सामग्री लेते हैं और उस कच्ची सामग्री को हम क्या करते हैं, चूर्ण कर देते हैं, पीस देते हैं। लेकिन पीसना किस में है, अगर उस कच्ची सामग्री को लिए तो एक कागज में उस चूर्ण को डाल देते हैं और पीस देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वो कागज फटना नहीं चाहिए। और उसको पीसने के पश्चात उसको पीसने के पश्चात हम क्या करते हैं, यानी जब पीसेंगे तो कागज को पूरा फोल्ड कर देंगे, तब उसको पीसेंगे। पीसने के पश्चात हम उसको उस कागज सीधा कर देंगे। यानी जब पीसेंगे, मान लीजिए सपोज ये कागज है, सपोज मान लीजिए कि यह हमारा कागज है और इस कागज में हम क्या किए, कच्ची सामग्री लिए। कच्ची सामग्री को लेने के बाद इसको हम क्या किए, फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद इसको महीन मात्रा में कोई चीज़ से हम क्या करते हैं, पीस देते हैं। पीसने के पश्चात फिर हम इस कागज के फोल्ड को खोलेंगे। जब हम खोलेंगे तो इस कागज में आपको कुछ ना कुछ धब्बा दिखाई देगा। पदार्थ तो उसी में मौजूद रहेगा लेकिन उसमें कुछ धब्बा दिखाई देगा और उस कागज को आप कहीं ऐसी जगह ले जाइए जिससे होकर प्रकाश गमन कर सके, उसके आर पार हो सके। जैसे ही आप रोशनी में ले जाएंगे आपको प्रकाश जो है धुंधला दिखाई देना शुरू कर देगा। सपोज ये है, अब हम क्या किए, नीचे से एक टॉर्च दे रहे हैं। जब टॉर्च दे रहे हैं तो प्रकाश जो है ऊपर वह धुंधला धुंधला दिखाई देगा और धुंधला ही पहचान करता है हमारा किसको, वसा का। इस तरीके से हम वसा की भी पहचान कर लिए। ऐसे कई ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी पहचान हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर से हम एक बार
प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल यानी कुछ आपको दिखा, जो चीज़ विजुअलाइज होगा उस चीज़ को ज़्यादा कैच करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टार्च का। स्टार्च को क्या करते हैं, कुछ भोजन लिया, भोजन को लेने के बाद क्या करते हैं, उसको इस ग्लास में उस भोजन को डाल देते हैं और अल्प मात्रा में जल डालते हैं। जल डालने के पश्चात आप देखेंगे कि जल लेकिन डालेंगे उसमें घोल होनी चाहिए नमक की। यानी मान लीजिए हम कच्ची सामग्री सबसे पहले इसमें डालें और एक बकेट या किसी चीज़ में हम क्या कि नमक का घोल लेकर उसको इसमें डाल दिए। डालने के पश्चात इसको मिला दिया। मिलाने के पश्चात कुछ देर के बाद पाएंगे कि इसका रंग जो है, पानी का रंग नीला या काला हो चुका है। तो पानी का रंग जो है नीला या काला पहचान करता है किसकी, स्टार्च की। अब दूसरा आते हैं हम लोग प्रोटीन का। इसी प्रकार फिर क्या करते हैं, एक हम गिलास लेते हैं और गिलास में हम क्या करते हैं, अल्प मात्रा में भोजन डालते हैं। भोजन डालने के बाद उसको पीस देते हैं इसी के अंदर। मान लीजिए कोई चीज़ से हम पीस दिए, पीसने के पश्चात उसमें जल डालते हैं। जल डालने के बाद उसको हम घोल कर दिए। घोल करने के पश्चात उसमें 2 बूंद क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं और 10 बूंद क्या करते हैं, कास्टिक सोडा डालते हैं। जैसे ही आप इस घोल को डालेंगे और मिलाएंगे, आपको उस पानी का रंग बैगनी परिवर्तन होगा और बैगनी रंग आपकी प्रोटीन की पहचान करता है। और तीसरा आपका हो गया वसा। वसा को आप ग्लास या किसी चीज़ में नहीं ले सकते, उसको कागज में लेंगे और कागज में लेने के पश्चात उस भोजन को डालेंगे। डालने के पश्चात इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के पश्चात इसको क्या करेंगे, किसी चीज़ से पीस देंगे। पीसने के पश्चात फिर कागज को हम सीधा करते हैं और सीधा करने के पश्चात आप पाएंगे कि जो कि इस पर कुछ ना कुछ धब्बा छूट गया है। इस धब्बा को ऐसे जगह ले जाए या आपके पास मोबाइल में रोशनी होगा, उस रोशनी को इसके सामने लावें और इस रोशनी से जब ये आर पार होगा, गमन होगा प्रकाश, तो वो प्रकाश धुंधला दिखाई देगा। धुंधला ही आपकी पहचान करता है वसा का। इस प्रकार से हम पोषक तत्वों की पहचान कर सकते हैं और कई ऐसे पोषक तत्व जिसकी पहचान करना बहुत आसान है। बस आज का हमारा टॉपिक इतना ही था कि किस तरीके से हम पोषक तत्वों की पहचान कर सकते हैं। और ध्यान देंगे कि पोषक तत्वों की पहचान हम प्रैक्टिकल करके करते हैं तो ज़्यादा माइंड में कैच होगा कि स्टार्च की पहचान, स्टार्च का रंग नीला काला होता है, प्रोटीन का रंग बैगनी होता है और वसा का रंग जो है धुंधला दिखाई देगा। दिष्टमिंस का हुआ धब्बा वसा है। इस तरीके से हम पहचान पाए। बस आज का भोजन हमारा पोषक तत्व से संबंधित था। आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। फिर जाते जाते एक बार याद दिलाते चलेंगे कि हमारा जितना भी सीटेट का क्लास आया है उसको आप शेयर करना ना भूलें, दोस्तों तक पहुंचावे, अपने सगे संबंधी तक पहुंचावे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। और यह क्लास, जितने भी क्लास हमारे होंगे, चाहे टैग वर्ड का क्लास हो, चाहे ट्रिकी मेथड का क्लास हो सीटेट के लिए, चाहे डिस्क्रिप्शन का क्लास हो, चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए प्रॉपर क्लास लेके चले हैं, यह क्लास हमारे स्टूडेंटों के लिए रामबाण साबित होने वाला है और यह क्लास उनको पास करा कर रहेगा। ये हम पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना जल्दी से जल्दी हो सके शेयर करना ना भूलें और अपने कई दोस्तों तक पहुंचाएं। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर के ट्रिकी मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार आज हमारा टॉपिक जो है और सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है और टॉपिक हम प्रीवियस क्लास में हम आपको फूड के बारे में बताए थे, अर्थात भोजन के बारे में। आज हम लोग भोजन से संबंधित कुछ और बातें पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन का टॉपिक पिछली क्लास में ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए भोजन की कुछ टॉपिकें बची हुई है, जिसके कारण हम भोजन का टॉपिक आज की क्लास में एंड करके फिर आगे की टॉपिक बायोलॉजी में बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है भोजन, फूड। इससे पहले आपको एक सूचना दे देना चाहते हैं कि जो भी सीटेट के स्टूडेंट होंगे, हमारा आज का वीडियो जारी होने ही वाला होगा और प्रीवियस कुछ दिनों पर हम सीटेट के क्लास भी लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कमेंट पर हम ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग सीटेट की क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह क्लास किसी की ज़िंदगी बना सकता है। इसलिए हम फिर से कहेंगे कि आप सीटेट के क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा क्लास आपको सीटेट क्वालिफाइड कर सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से हमारे सीटेट की क्लास को देखिए, जो सीटेट के स्टूडेंट है, और उसके साथ साथ उसको शेयर करें, ताकि जो गरीब छात्र होंगे, जो ट्यूशन नहीं पकड़ पा रहे होंगे, जो स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे सीटेट की क्लास के लिए, उनको यह वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगा और उनका ज़िंदगी सफल हो सकता है। इसलिए आप लोग से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे सीटेट के वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लोगों तक जरूर पहुँचा दें। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड, अर्थात भोजन। प्रीवियस क्लास में हम आपको भोजन के बारे में कुछ बताए थे। भोजन के बारे में हम बताए थे कि भोजन जो है हमारा
कई प्रकार के होता है जो फूड जो है मटेरियल, जैसे दाल हो गया, फल और कई चीज़ ऐसे हैं जो भोजन के रूप में हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। आज हम लोग पता करेंगे कि भोजन में कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है ग्रोथ करता है, बढ़ता है। अर्थात भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या अन्य प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। तो इसका किस तरीके से हम लोग पहचान कर पाएंगे कि प्रोटीन की पहचान कैसे की जा सकती है, विटामिन की पहचान कैसे की जा सकती है, वसा की पहचान कैसे की जा सकती है, स्टार्च की पहचान कैसे की जा सकती है। आज की क्लास में हमारा यही रहेगा, पोषक तत्व से संबंधित क्लास आज का रहेगा और उसको हम पहचान करना आप लोगों को सिखवाएंगे कि भोजन में किस तरीके से हम प्रोटीन की पहचान कर सकते हैं। चलिए सीधे हम लोग अपने स्क्रीन पर अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं कि अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि यदि हम किसी भी रॉ मटेरियल, फूड मटेरियल की बात करेंगे तो सब में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन, विटामिन, जरूरी नहीं है कि फल्स में जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के लिए कोई अलग भोजन है, विटामिन के प्रॉपर के लिए कोई अलग भोजन है। तो सारे भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसकी पहचान करना आज हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे हमारा पोषक तत्व कौन कौन सा हो गया, जैसे स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हो गया, कई ऐसे पोषक तत्व हैं, ये सारे के सारे भोजन में पाए जाते हैं। लेकिन किस भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं यह इंपॉर्टेंट करता है। चलिए सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है स्टार्च। स्टार्च की पहचान हम भोजन में कैसे करेंगे, यानी यदि हम कोई भोजन खाते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा कितनी है उसकी पहचान करना आज हम सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी भोजन है जैसे चावल हो गया, तो चावल पका हुआ नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल होनी चाहिए, कच्ची सामग्री होनी चाहिए, कच्ची खाद्य पदार्थ होनी चाहिए। पका हुआ भोजन में आप पहचान चावल की वसा की नहीं कर पाएंगे। उसको कच्चा उस भोज पदार्थ को लें, उस भोजन को लें, यानी उस कच्ची सामग्री को लें और उसकी मात्रा जो होनी चाहिए अल्प होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट नहीं करना, हमको सिर्फ पहचान करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्ची सामग्री लेंगे स्टार्च की पहचान के लिए। सबसे पहले भोजन जो हमारा है उसमें कच्चा अल्प मात्रा में उसको लेंगे और उस अल्प मात्रा में आयोडीन अर्थात नमक के घोल को कुछ मात्रा उसमें डालेंगे। यानी हम मान लीजिए कि चावल ले रहे हैं तो चावल कच्चा होना चाहिए और उसमें हम क्या करते हैं, नमक लेकर, जिसको हम लोग आयोडीन कहते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसको पानी में कुछ मात्रा पानी में घोल कर उसको हम क्या करते हैं, उस चावल में डालते हैं। डालने के पश्चात आप देखेंगे कि उस कच्ची सामग्री का रंग में परिवर्तन हुआ है। अगर आप चावल कच्चा लेते हैं और उस कच्चा चावल में अल्प मात्रा में सबसे पहले लें और उस अल्प मात्रा में थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर उस घोल को क्या करें, उस चावल में डाल दें, आप पाएंगे कि भोजन जो कच्ची सामग्री है उसका रंग में परिवर्तन हो गया है। कैसा रंग हो जाएगा, उसका रंग या तो नीला हो सकता है या काला हो सकता है। तो वो नीला और काला रंग आपके स्टार्च की मात्रा को दर्शा रहा है। अर्थात भोजन में हम कैसे पहचान किए स्टार्च का, तो भोजन को लेकर उसमें अल्प मात्रा में नमक का घोल डालें और उसको उस डालने के बाद तत्पश्चात आप पाएंगे कि उसका रंग जो है नीला या काला में परिवर्तन हो गया। तो नीला रंग या काला रंग पहचान करता है किसकी, स्टार्च की। यह ध्यान रखेंगे, नीला और काला रंग हम रेड सिंबल में मार्क किए हैं ताकि आप लोगों को ध्यान दें। इस तरीके से हम क्या किए, स्टार्च की पहचान कर पाए। दूसरा हम लोग आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन की पहचान हम कैसे करेंगे, प्रोटीन की पहचान हम इस प्रकार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोई कच्ची सामग्री लेंगे, भोजन अल्प मात्रा में लेंगे, वो कच्चा होना चाहिए और उस कच्ची सामग्री में उसको क्या करेंगे, चूर्ण मात्रा में पीस लेंगे। अर्थात मान लीजिए हम चावल लिए तो उसको क्या करेंगे, पीस लेंगे, उसको महीन कर देंगे, उसको चूर्ण कर देंगे और उस कच्ची सामग्री जो चूर्ण किया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जल डालेंगे। यानी चावल लिए, चावल को हम क्या किए, पूरी तरीके से चूर्ण कर दिए, पीस दिए और पीसने के पश्चात उसमें क्या किए, हम अल्प मात्रा में जल डालें। जल डालने के बाद उस जल एवं भोजन में 2 बूंद, ये ध्यान दीजिएगा, हमको प्रोटीन की पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले कच्ची सामग्री ले लिया हमने, उसके बाद भोजन में चूर्ण बना लीजिए, यानी उसको अल्प मात्रा में पीस लीजिए। पीसने के पश्चात फिर क्या कीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में जल डालिए। जल डालने के पश्चात
उस जल में और भोजन में, यानी उस घोल में जिसमें कच्ची सामग्री डाला हुआ है और जल भी मौजूद है, उसमें 2 बूंद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर खाद्य पदार्थ है ये, कॉपर सल्फेट लेंगे और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा लेंगे। यानी प्रोटीन की पहचान करने के लिए पहले कच्ची सामग्री में अल्प मात्रा में जल डालेंगे, उसके बाद जल डालने के बाद उस जल में यानी कच्ची सामग्री सहित उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसके बाद 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा डालेंगे। उसको डालने के पश्चात आप पाएंगे कि जो कच्ची सामग्री जल में घुलनशील है उसका रंग में परिवर्तन हुआ है और उसका रंग बैंगनी रंग हो चुका है। इसलिए बैंगनी रंग हमारा प्रोटीन की पहचान करवाता है। अर्थात हम प्रोटीन की पहचान कैसे किए, सबसे पहले भोजन लिए जो कच्ची सामग्री है और उसमें अल्प मात्रा में क्या किए, जल डाले और उससे पहले उस भोजन को पीस लिए। पीसने के पश्चात उसमें अल्प मात्रा में जल डाले और जल डालने के पश्चात उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट लिए और 10 बूंद कास्टिक सोडा लिए। तत्पश्चात हम पाएंगे कि उस भोजन का रंग में परिवर्तन हुआ है और वो भोजन बैंगनी रंग का हो चुका है। बैंगनी रंग हमारा प्रोटीन की पहचान करता है। ये रंग का ध्यान रखिए क्योंकि रंग अक्सर पूछे जाते हैं प्रोटीन की पहचान या प्रोटीन का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। स्टार्च का रंग कैसा होता है, नीला या काला होता है। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वसा जिसमें हम लोग फैट कहते हैं जिसको, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसको भी पहचान हम इसी मात्रा में करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, कच्ची सामग्री लेते हैं और उस कच्ची सामग्री को हम क्या करते हैं, चूर्ण कर देते हैं, पीस देते हैं। लेकिन पीसना किस में है, अगर उस कच्ची सामग्री को लिए तो एक कागज में उस चूर्ण को डाल देते हैं और पीस देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वो कागज फटना नहीं चाहिए। और उसको पीसने के पश्चात उसको पीसने के पश्चात हम क्या करते हैं, यानी जब पीसेंगे तो कागज को पूरा फोल्ड कर देंगे, तब उसको पीसेंगे। पीसने के पश्चात हम उसको उस कागज सीधा कर देंगे। यानी जब पीसेंगे, मान लीजिए सपोज ये कागज है, सपोज मान लीजिए कि यह हमारा कागज है और इस कागज में हम क्या किए, कच्ची सामग्री लिए। कच्ची सामग्री को लेने के बाद इसको हम क्या किए, फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद इसको महीन मात्रा में कोई चीज़ से हम क्या करते हैं, पीस देते हैं। पीसने के पश्चात फिर हम इस कागज के फोल्ड को खोलेंगे। जब हम खोलेंगे तो इस कागज में आपको कुछ ना कुछ धब्बा दिखाई देगा। पदार्थ तो उसी में मौजूद रहेगा लेकिन उसमें कुछ धब्बा दिखाई देगा। और उस कागज को आप कहीं ऐसी जगह ले जाइए जिससे होकर प्रकाश गमन कर सके, उसके आर पार हो सके। जैसे ही आप रोशनी में ले जाएंगे आपको प्रकाश जो है धुंधला दिखाई देना शुरू कर देगा। सपोज ये है, अब हम क्या किए, नीचे से एक टॉर्च दे रहे हैं। जब टॉर्च दे रहे हैं तो प्रकाश जो है ऊपर वह धुंधला धुंधला दिखाई देगा और धुंधला ही पहचान करता है हमारा किसको, वसा का। इस तरीके से हम वसा की भी पहचान कर लिए। ऐसे कई ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी पहचान हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर से हम एक बार प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल यानी कुछ आपको दिखा, जो चीज़ विजुअलाइज होगा उस चीज़ को ज़्यादा कैच करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टार्च का। स्टार्च को क्या करते हैं, कुछ भोजन लिया, भोजन को लेने के बाद क्या करते हैं, उसको इस ग्लास में उस भोजन को डाल देते हैं और अल्प मात्रा में जल डालते हैं। जल डालने के पश्चात आप देखेंगे कि जल लेकिन डालेंगे उसमें घोल होनी चाहिए नमक की। यानी मान लीजिए हम कच्ची सामग्री सबसे पहले इसमें डालें और एक बकेट या किसी चीज़ में हम क्या कि नमक का घोल लेकर उसको इसमें डाल दिए। डालने के पश्चात इसको मिला दिया। मिलाने के पश्चात कुछ देर के बाद पाएंगे कि इसका रंग जो है, पानी का रंग नीला या काला हो चुका है। तो पानी का रंग जो है नीला या काला पहचान करता है किसकी, स्टार्च की। अब दूसरा आते हैं हम लोग प्रोटीन का। इसी प्रकार फिर क्या करते हैं, एक हम गिलास लेते हैं और गिलास में हम क्या करते हैं, अल्प मात्रा में भोजन डालते हैं। भोजन डालने के बाद उसको पीस देते हैं इसी के अंदर। मान लीजिए कोई चीज़ से हम पीस दिए, पीसने के पश्चात उसमें जल डालते हैं। जल डालने के बाद उसको हम घोल कर दिए। घोल करने के पश्चात उसमें 2 बूंद क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं और 10 बूंद क्या करते हैं, कास्टिक सोडा डालते हैं। जैसे ही आप इस घोल को डालेंगे और मिलाएंगे आपको उस पानी का रंग बैंगनी परिवर्तन होगा और बैंगनी रंग आपकी प्रोटीन की पहचान करता है। और तीसरा आपका हो गया वसा। वसा को आप ग्लास या किसी चीज़ में नहीं ले सकते, उसको कागज में लेंगे और कागज में लेने के पश्चात उस भोजन को डालेंगे। डालने के पश्चात इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के पश्चात इसको क्या करेंगे, किसी चीज़ से पीस देंगे। पीसने के पश्चात फिर कागज को हम सीधा करते हैं और सीधा करने के पश्चात आप पाएंगे कि जो कि इस पर कुछ ना कुछ धब्बा छूट गया है। इस धब्बा को ऐसे जगह ले जाए या आपके पास मोबाइल में रोशनी होगा, उस रोशनी को इसके सामने लावे और इस रोशनी से जब ये आर पार होगा, गमन होगा प्रकाश,
तो वो प्रकाश धुंधला दिखाई देगा। धुंधला ही आपकी पहचान करता है वसा का। इस प्रकार से हम पोषक तत्वों की पहचान कर सकते हैं। और कई ऐसे पोषक तत्व जिसकी पहचान करना बहुत आसान है। बस आज का हमारा टॉपिक इतना ही था कि किस तरीके से हम पोषक तत्वों की पहचान कर सकते हैं। और ध्यान देंगे कि पोषक तत्वों की पहचान हम प्रैक्टिकल करके अगर करते हैं तो ज़्यादा माइंड में कैच होगा कि स्टार्च की पहचान, स्टार्च का रंग नीला काला होता है, प्रोटीन का रंग बैंगनी होता है और वसा का रंग जो है धुंधला दिखाई देगा। दिष्टि मीन्स का हुआ धब्बा वसा है। इस तरीके से हम पहचान पाए। बस आज का भोजन हमारा पोषक तत्व से संबंधित था। आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। फिर जाते जाते एक बार याद दिलाते चलेंगे कि हमारा जितना भी सीटेट का क्लास आया है उसको आप शेयर करना ना भूलें, दोस्तों तक पहुंचावे, अपने सगे संबंधी तक पहुंचावे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आने वाला है। और यह क्लास, जितने भी क्लास हमारे होंगे, चाहे टैग वर्ड का क्लास हो, चाहे ट्रिकी मेथड का क्लास हो सीटेट के लिए, चाहे डिस्क्रिप्शन का क्लास हो, चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए प्रॉपर क्लास लेके चले हैं, यह क्लास हमारे स्टूडेंटों के लिए रामबाण साबित होने वाला है और यह क्लास उनको पास करा कर रहेगा। ये हम पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना जल्दी से जल्दी हो सके शेयर करना ना भूलें और अपने कई दोस्तों तक पहुँचाएं। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।